लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों को दूर करने के हवाले से जायजा इजलास हुआ। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक माली साल बराए 2021-22 का बजट तकरीबन 8,000 अरब रुपए का है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में 30 जून तक तौसीह कर दी। सूबाई महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों में औकात रात 8 बजे तक होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने खबरदार किया कि बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ सकती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक तकरीब के दौरान अहलिया जिल बाइडन की डांट सुनना पड़ गई। अमेरिकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने जो बाइडन के दौरे सदारत में इनके हमरा पहला बैरूनी मुल्क दौरा किया। एल सल्वाडोर दुनिया का वो पहला मुल्क बनने वाला है जहां बिटकॉइन को कानूनी करेंसी की हैसियत मिलने वाली है। हैरी क्लिंटन की करीबी माउन हुमा आबदीन की यादाश्तों पर मबनी किताब जल्द ही मंजर-ए-आम पर आने वाली है। हुमा आबदीन न सिर्फ साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार हैरी क्लिंटन के करीब तरीन साथी समझी जाती रही, बल्कि वो माजी में अपने शौहर अमरीकी कांग्रेस के साबिक रुकन और सजायाफ्ता एंथोनी वेंस की वजह से भी कई बार खबरों में रही हैं। सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने ऐलान किया कि अमेरिका $3.5 अरब की कती रकम से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन खरीद कर इसकी 50 करोड़ खुराकें दुनिया के गरीब और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में तकसीम करेगा। मुल्क में सोने की कीमत तेजी से कम होने लगी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान रहा। डेंगू का मर्ज कैसे फैलता है, इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर है, ये कितना खतरनाक और मर्ज की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से तिब्बी माहिरीन ने इस पर तहकीक की, जिसके हौसला अफजा नताइज सामने आए। अदाकार सलमान शेख उर्फ मानी शोहरत के लिए सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल पर काफी खफा नजर आए। एक नई साइंसी तहकीक ने खबरदार किया कि मैथमेटिक्स छोड़ने से दिमाग पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। भारी भरकम रीछ ने बिजली के खंबे पर चढ़कर अहले इलाका को बिजली से महरूम कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों को दूर करने के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें मावून खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ, डॉक्टर शहबाज गिल, मुतालिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज, चेयरमैन नेपरा, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी, बजरिया वीडियो लिंक और सीनियर अफसरान शामिल हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों को दूर करने के हवाले से जायजा इजलास में मुआवन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ, डॉक्टर शहबाज गिल, मुतलका वजारतों के सेक्रेटरीज, चेयरमैन नेपरा, चारों सूबे के चीफ सेक्रेटरीज, बजरिया वीडियो लिंक और सीनियर अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड ने इजलास को इनके तमाम इक़दाम के बारे में आगाह किया जो सरमायाकारी और कारोबार में रुकावटों को ख़त्म करने के लिए ली गई हैं। इन इक़दाम में कवानीन में तरमीम, टैक्स वसूलियों के तरीक़ाकार में आसानी, दीगर महकमों से NOC के जल्द हसूल के तरीक़ाकार को आसान बनाना, गैर ज़रूरी और पुराने ज़ाब्ता कार में तरमीम शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ फ़राहम करनी जाएंगी। इस वक्त मुल्क में मुआशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है।
اس استحکام کو برقرار رکھنے اور تیز تر معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری اہم ترین جز ہے، جبکہ اس موقع پر دیگر لوگ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ تمام وفاقی وزارتیں اور صوبائی حکومتیں سرمایہ کاری کو فروغ دیں اور اس ضمن میں طے شدہ اہداف بروقت مکمل کر لیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ اس موقع پر تمام وزراء نے اپنی اپنی ویڈیو لنک کے ذریعے تمام حقائق پیش کیے۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق مالی سال برائے 2021-22 کا بجٹ تقریباً 8,000 ارب روپے کا ہے، جس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 900 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں 38% زیادہ ہے۔ FBR کے لیے ٹیکس وصولوں کا حجم 5,705 ارب روپے رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے 35 ارب روپے اضافے کے ساتھ 1,330 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال دفاعی بجٹ کا حجم 1,995 ارب روپے تھا۔ قرض اور اس پر سود قیمت میں ادائیگیوں کے لیے 3,105 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال اس مد میں 2,920 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے 10 ارب اضافے کے ساتھ 480 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مختلف شعبوں کے لیے سبسڈی قیمت میں 501 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ رواں سال اس مد میں 400 ارب روپے مختص تھے۔ سبسڈی کا 30% پاور سیکٹر کے لیے ہے۔ وفاقی بجٹ میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور مختلف وفاقی اداروں کے لیے 994 ارب روپے کی گرانٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ بجٹ پیش کیے جانے سے پہلے کابینہ اجلاس میں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 23 جون تک توسیع کر دی۔ صوبائی محکمہ صحت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مارکیٹوں میں اوقات رات 8 بجے تک ہوں گے، جبکہ دفاتر میں اتوار کو مکمل چھٹی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ انڈور ڈائننگ مکمل طور پر بند رہے گی۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ اور شاپنگ مالز کے فوڈ کورٹس رات 12 بجے تک کھل سکیں گے، جبکہ ٹیک اوے اجازت 24 گھنٹے تک ہوگی۔ مزارات پر صرف 30 سال سے عمر کے زائد ویکسینیٹڈ افراد آ سکیں گے۔ صوبے بھر میں شادی ہالز میں انڈور تقریبات اور مرکیوز پر مکمل پابندی برقرار رہے گی، جبکہ 150 افراد کے ساتھ آؤٹ ڈور شادی کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینما ہالز، تھیٹرز بدستور بند رہیں گے، جس میں صرف وہی لوگ ورزش کے لیے آ سکیں گے جو ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ تفریحی مقامات 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ بین الصوبائی انٹرسٹی ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس 70% مسافروں کے ساتھ جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے خبردار کیا ہے کہ بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں حماد اظہر نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں سسٹم میں 1500 میگا واٹ بجلی شامل کی اور سسٹم میں آج مزید بجلی شامل کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 گھنٹوں میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، البتہ بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے، جبکہ مقامی سطح پر ترسیلی نظام میں بریک ڈاؤن پر بھی بجلی معطل ہو سکتی ہے۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے، البتہ جن علاقوں میں بجلی بندش ہے وہاں وجہ واجبات کی عدم ادائیگی ہے اور سسٹم میں تکنیکی مسائل کے باعث بجلی بندش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں جاری میگا پروجیکٹس اور آئندہ بجٹ پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا آئندہ بجٹ عوام اور کسان دوست ہوگا، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام تر معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ملکی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی بار زراعت پر خصوصی کمیٹی قائم کی۔ ان کا کہنا تھا مڈل مین کے کردار کو تدراک اور کسان کو سستے داموں کھاد بیچ کر فراہمی سے کسان خوشحال اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ کمیٹی نے کسانوں کو رعایتی نرخوں پر قرضہ جات کی فراہمی کی سفارش کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کسان کی خوشحالی میں ملک کی خوشحالی ہے۔ اسد کیسر نے پنجاب میں گندم کی بھرمیر فصل پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات جو کیے گئے یہ نہایت ہی قابل تحسین ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پنجاب کے 2 ڈویژن میں یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کاوشوں کو سراہا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام سے عوام کو مفت علاج کی فراہمی ممکن ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ہمیشہ سے ملک و قوم کی خاطر کام کیا۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان،
OPTV ग्लोबल, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने PPP रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फरुख शाह को 3 रोज़ में अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह के बेटे फरुख शाह ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत फरुख शाह के वकील फारूक नाइक ने सवाल उठाया कि नैब ने तहकीकात मुकम्मल कर ली, फरुख शाह को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, जायदाद रखना कोई जुर्म नहीं। इस मौका पर नैब के वकील ने कहा कि फरुख शाह ने तहकीकात में ताउन नहीं किया। नैब ने अप्रैल 2020 से फरुख शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स किए कि तलत इसहाक केस में ज़मानत के पैरामीटर्स तय हो चुके और अदालत केस के पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकती। नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करना है, बता दे दरख्वास्त ज़मानत पर मेरिट पर फैसला कर दे या आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत के इस्तफसार पर फरुख शाह के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। नजर डालते हैं आली मंजरनामे पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को एक तकरीब के दौरान अहलिया जिल बाइडेन की डांट सुनना पड़ गई। अमेरिकी खातून अव्वल जिल बाइडेन ने जो बाइडेन के दौरे सदारत में इनके हमरा पहला बैरून मुल्क दौरा किया। इस दौरान जो बाइडेन समेत जिल बाइडेन ने बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स माउदेन हॉल में फौजियों से खिताब किया। अहलिया की डांट सुनकर अमेरिकी सदर फौरन समझ गए और बेगम का खिताब सुनने लग गए, जबकि जो बाइडेन को खिताब पर तवज्जो मस्कूर करते हुए अहलिया को सल्यूट भी करना पड़ा। जो बाइडेन की फौरन ही तवज्जो मरकूज पर मजमा समेत जिल बाइडेन हंसने पर मजबूर हो गयी। ख्याल रहे कि G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडेन बरतानिया पहुँचे हुए हैं और बतौर सदर जो बाइडेन का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। एल सल्वाडोर दुनिया का वो पहला मुल्क बनने वाला है जहां बिटकॉइन को कानूनी करेंसी हैसियत मिलने वाली है। लातीनी अमेरिकी मुल्क ने एक कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत शहरी बिटकॉइन को हर चीज के लिए बशमूल टैक्सों की अदायगी, अशिया और सर्विसेज की खरीदारी और कर्जे अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ये कदम सदर नायब बोकले की कोशिशों का नतीजा है, जिनका कहना है कि इससे इन अफराद को मदद मिल सकेगी जिनकी बैंकों तक रसाई हासिल नहीं, या इन लोगों को जो बैरूनी मुल्क से रकूम भेजना चाहते हैं। ताहम नाकादीन का ख्याल में ये कदम किसी नुमाया तब्दीली बजाय महज दिखावा है। इस मंसूबे की मंजूरी 8 जून की शब दी गई थी, जिसका ऐलान सदर ने गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी शहर मियामी में एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। एल सल्वाडोर में बिटकॉइन 3 माह के अंदर ऑफिशियल करेंसी की हैसियत इख्तियार कर लेगा और वहाँ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पर आ जाएगी, जो इस वक्त लातीनी अमेरिकी मुल्क के वाहिद करेंसी है। ताहम इसकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। अगरचे सदर नायब बोकले का कहना है कि शहरियों को डॉलर के बजाय बिटकॉइन की दौलत के तौर पर तस्वुर करना चाहिए। ताहम कानून में कहा गया कि शहरी दोनों करेंसियों का तबादला किसी भी वक्त कर सकेंगे और अमेरिकी डॉलर को रेफरेंस करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। क्लिंटन की करीबी मावून हुमा आबदीन की यादाश्तों पर मबनी किताब जल्द ही मंजर-ए-आम पर आने वाली है। हुमा आबदीन न सिर्फ साबिक अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के करीब तरीन साथी समझी जाती रही, बल्कि वो माजी में अपने शौहर अमेरिकी कांग्रेस के साबिक रुकन और सजायाफ्ता एंथोनी वेल्स की वजह से भी कई बार खबरों में रही। हुमा की वेल्स से 2016 में अलहदगी हो गई थी। आबदीन की यादाश्त दोनों और कई जहानों में जिंदगी इस साल नवंबर में मंजर-ए-आम पर आएगी। किताब के पब्लिशर के मुताबिक इस मुतासिरकुन किताब में आबदीन एक ऐसी अमेरिकी मुसलमान होने पर रोशनी डालेंगी जिसने अपनी जिंदगी सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका में अपने पाकिस्तानी और भारतीय स्कॉलर्स वालिदैन के साथ गुजारी है। पब्लिशर स्क्रिप्ट्स के मुताबिक अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में आबदीन अपने खानदान, विरसे, शनाख्त, अकीदे, शादी और बतौर माँ अपनी जिंदगी की कहानी बयान करेंगी। इस किताब के हवाले से हुमा आबदीन का कहना है कि अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में इनकी शख्सियत को दूसरे के हवाले से देखा जाता रहा है। इनकी बेटी, इस खातून के मावून, इसकी बीवी ही अब तक इनकी पहचान रहे हैं और अब इस किताब के जरिए पहली बार इन्हें खुद अपनी शख्सियत की वजाहत करने का मौका मिला है। उनका कहना है कि इस किताब में वो अपनी कहानी अपने अंदाज से बयान करेंगी। एक मोहब्बत भरे खानदान में परवान चढ़ने से लेकर दुनिया की ताकत और असरअंगेज सियासतदानों के लिए काम करने के इस सफर में उन्हें खुशगवार कामयाबियां और तबाहकुन धचके दोनों ही देखने को मिले हैं। अरब डॉलर्स की खतीद रकम से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन खरीद कर इसकी 50 करोड़ खुराकें दुनिया के गरीब और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में तकसीम करेगा। ये ऐलान सदर बाइडेन की यूरोपीय रहनुमाओं से बरतानिया में मुलाकात से पहले किया गया, जबकि अमेरिकी हुक्काम ने दुनिया के 7 अमीर तरीन ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप G7 से कहा है कि वो भी आलमी वबा के खिलाफ जंग में अमेरिकी इकदाम की तरह कम आमदनी ममालिक की मदद करेंगे।
खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक कोविड-19 की वबा के खिलाफ कोशिशों में अमेरिका का निफ्ट अरब वैक्सीन का अतिया अब तक का किसी भी मुल्क की तरफ से ऐलान करदा सबसे बड़ा इमदादी इक़दाम है। बाइडेन इंतजामिया के एक आला एहलकार ने कहा कि ये अमेरिका का खैर सगाले इक़दाम है जो आलमी वबा के खिलाफ कोशिशों को तेज तर करके दुनिया के तमाम खित्तों में बसने वाले लोगों में उम्मीद अफजा हौसला पैदा करेगा। आला एहलकार का कहना था कि अमेरिका का वाहिद और बुनियादी मकसद इंसानी जानों को कोविड की मुहलिक मर्ज से बचाना है और ये कि वाशिंगटन हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि इस मदद के बदले में इसके लिए कुछ किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका तवक्का करता है कि G7 ग्रुप में शामिल अरकान एक बाकायदा रोड मैप के तहत आलमी वबा के खात्मे के लिए अपने हिस्से की इमदाद फराहम करेंगे। 2019 के आखिर में फूटने वाली आलमी वबा के दौरान दुनिया भर में 39 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क में सोने की कीमत तेजी से कम होने लगी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान रहा। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद का कहना है कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 250 रुपए कमी के बाद 1,10,350 रुपए होगी। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में कमी का रुझान रहा। सोना $11 कमी के बाद $1,869 फी औंस पर ट्रेड हुआ। वफाकी बजट के ऐलान से एक रोज कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा और 100 इंडेक्स 473 पॉइंट इजाफे से 48,251 पर बंद हुआ। बाजार में 1 अरब 3 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 26 अरब 35 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 58 अरब रुपए बढ़कर 8,350 अरब रुपए है। शामिल करते हैं ऐसे मुताले कुछ अहम खबरें। डेंगू का मर्ज कैसे फैलता है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है, ये कितना खतरनाक है और मर्ज की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से तिब्बी माहिर ने इस पर तहकीक की जिसके हौसला अफजाई नताइज सामने आए हैं। डेंगू बुखार दुनिया भर में मच्छरों से सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज है। इसकी रोकथाम के लिए अहम पेशरफ हुई है। एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल में वायरस से लड़ने वाले बैक्टीरिया की मदद से डेंगू के केसेस की रोकथाम में 77% तक कमी लाने में कामयाबी हासिल की गई है। तिब्बी जरीदे द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया तहकीक में बताया गया कि ये बैक्टीरिया जो मुतादिद हशरातुल अर्ज़ में पाया जाता है और इनको अमराज फैलने से रोकता है, मगर ये कुदरती तौर पर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों में नहीं पाया जाता। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के इस तहकीक में इंडोनेशिया के एक शहर योग्यार्ता में एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया जहाँ डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा था। ट्रायल में बैक्टीरिया से मुतासिर मच्छरों की अफजाई 2017 में 9 माह तक की गई और फिर आधे शहर में इनको छोड़ दिया गया। ट्रायल के दौरान वहाँ डेंगू बुखार के केसेस की शरह में 77% कमी आई, जबकि अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद 86% तक घट गई। ट्रायल में कामयाबी के बाद मच्छरों को पहले पूरे शहर और फिर गर्दोनवा के इलाकों में छोड़ा गया। मुहक्किकीन ने बताया कि ये इस इंडोनेशियन शहर के रिहायशियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में हर साल डेंगू के 70 लाख से ज्यादा केसेस सामने आते हैं और ट्रायल की कामयाबी से हमने अपने काम पूरे शहर और नवाही इलाकों तक फैलाया। हमारे ख्याल में मुस्तकबिल में इंडोनेशियन शहर डेंगू से पाक हो जाएंगे। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकार सलमान शेख उर्फ मानी शोहरत के लिए सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल पर काफी खबर नजर आए। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है जिससे बिलाशुबा कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों के लिए शोहरत हासिल करना मामूली बात है जो वो सोशल मीडिया से हासिल करते हैं। मानी ने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से एक पोस्ट शेयर की। इसमें इनका कहना था कि आजकल के मवाद और तनाज़ात में क्या फ़र्क है। साल 2000 के इब्तिदा में जब मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, इस वक्त वही राइटर्स और मेज़बान कामयाब थे जिनके पास नाज़रीन को देने के लिए हर हफ्ते अच्छा मवाद हुआ करता था। मानी ने कहा कि अगर किसी के पास नया आइडिया नहीं होता तो वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही इसे ज्यादा मौका मिलता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि आज के दौर में 10 मिनट की तवज्जो हासिल करने के लिए टिकटॉक, स्नैक वीडियो और वीलॉग जैसी बहुत सी चीजें आ चुकी हैं, जबकि आइडियाज और मवाद कहीं गायब हो गए हैं और इनकी जगह तनाज़ात ने ले ली है। मानी ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि कुछ लोग तो महज चंद मिनट की शोहरत के लिए अपना पूरा कैरियर खतरे में डाल देते हैं। आखिर में अदाकार ने सवाल किया कि क्या अब हमें ज़हानत, लिखने की सलाहियत, कलम जैसी चीजों को दफन कर देना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। आमतौर से स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चे रियाजी के मजमून से सख्तनाला होते हैं और अलजबरा, फ्रिक्शन और बहुत सारे फार्मूलों में फंसे बच्चे किसी भी सूरत रियाजी का मजमून छोड़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ताहम एक नई साइंसी तहकीक ने खबरदार किया है कि मैथमेटिक्स छोड़ने से दिमाग पर बुरे असरात मरतब होते हैं और अगर 16 बरस की उम्र में रियाजी का मजमून छोड़ा तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है।
साइंसी तहकीक के बाद माहिरीन ने कहा कि 16 साल की उम्र में जो तलबा मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, इनमें बदस्तूर रियाजी पढ़ने वालों की निस्बत एक किस्म के दिमागी केमिकल की सतह कम रह जाती है, जो दिमाग और अदराकी कुव्वत की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा कि जिन तलबा ने सेकेंडरी एजुकेशन के बाद रियाजी छोड़ दी, इनमें गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड नामी केमिकल की मिकदार कम पाई गई, जो कि दिमाग की शक्ल फजीरी के लिए अहम होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करने वाले इस केमिकल की कमी दिमाग के एक अहम हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में पाई गई है, जो रियाजी याददाश्त सीखने, इस्तेदाल की सलाहियत और मसाइल के हल के लिए मदद करता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी के गर्म मौसम में PSL के बाकी मैचेस का मैदान सजा हुआ है और बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद के दरमियान अहम मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। ये मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए डू एंड डाई होगा। कराची में होने वाले PSL 6 के पहले मरहले में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 5 से अपने 4 मैचेस हार चुकी है। शिकस्त की सूरत में कोयटा ग्लैडिएटर्स मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच में ग्लैडिएटर्स के 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। हेड टू हेड मुकाबलों में ग्लैडिएटर्स को बढ़तरी हासिल है। दोनों टीमों ने अब तक 12 मैचेस खेले हैं, जिनमें से कोयटा ने 7 में फतह समेटी, जबकि 5 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। गुज़िश्ता रोज PSL 6 में 2 मैचेस का फैसला हुआ। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से शिकस्त देकर पॉइंट टेबल पर अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम किया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारी भरकम रेंज ने बिजली के खंभे पर चढ़कर अहले इलाकों को बिजली से महरूम कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूरे रंग के रीच के बिजली के खंभे पर चढ़ने का वाकया अमेरिकी रियासत में पेश आया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए इलाके की बिजली मुअत्तल करना पड़ी। शहरी की शिकायत पर इलेक्ट्रिक कंपनी ने इलाके की बिजली मुअत्तल की ताकि रीच को बाहिफाजत पोल से नीचे उतारा जा सके। इत्तला मौसूल होते ही इलेक्ट्रिक कंपनी की गाड़ी जाए वकुआ पर पहुंची, जिसके बाद लाइनमैन ने 8 फीट लंबी फाइबर ग्लास स्टिक की मदद से रीच को खंबे से नीचे उतारा। गैर मुल्की खबरसार इदारे का कहना था कि रीच बगैर कोई जख्म खाए पोल से नीचे उतरा और सहरा की जानिब निकल गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि चंद हफ्तों के दौरान बिजली के खंबे पर भालू के चढ़ने का ये दूसरा वाकया पेश आया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।